चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, नेदरलैंड्स का हो, जर्मनी का हो या सिंगापुर, मलेशिया, सब लोग जय हिंद बोलेंगे, वो मलखम्ब के साथ जुड़ा हुआ है। तो कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज देने वाला ये दुनिया में एकमात्र प्रकार है मल्लखम्ब। Even on the day of my marriage also, I came in the morning to Vayamsara, practice Malkam, and then went for the marriage. हमें अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग करना नहीं आता है. This is extension of yoga on the pole or on the rope, number one. Secondly, it's a beautiful combination of dynamism of gymnastics, the staticness of yoga, and the force and vigor of wrestling. Hello and welcome to Sawal That Matters. The सवाल which matters today is आखिर स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ के लिए, हमारी वेलबींग के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये जानने के लिए आज आप ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो मेरे साथ इस एपिसोड में गेस्ट जुड़े हैं वो हैं पद्मश्री मिस्टर उदय विश्वनाथ देशपांडे जी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मलखम्ब एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं और उसको वहाँ पे भी एक पॉपुलैरिटी दिला रहे हैं जहाँ पे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। देश में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मलखम्ब के बारे में नहीं पता है। तो आज आपके साथ, आपके सामने हम ये एक एपिसोड लेकर आए हैं। मिस्टर देशपांडे, वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स। Namaste and thank you very much for inviting me on this precious platform. Viewers, आज ये एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे को, which is celebrated on 29th of August every year to commemorate the birth anniversary of Major ध्यानचंद। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज हमारे सामने ये है कि दुनिया भर के स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, उसमें तो इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो नो अबाउट आवर ओन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, और उन्हीं में से एक सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है मलखम्ब, और आज की हमारी चर्चा मलखम्ब के ऊपर ही रहेगी। तो मिस्टर देशपांडे, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मलखम्ब आखिर कौन सा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है और इसको कैसे किया जाता है? लवली, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। Malla is a wrestler, Khamb is a pole. So it's a wooden pole of about 8.5 feet in height, smooth, well polished, tapering at the top, and the figure is like a human body, the head, the neck and the body. And the other form is a rope malkham, a simple cotton rope covered with the canvas coating. It is suspended from the top, about 15 feet in height. So different acrobatic exercises and yogic postures are performed. Okay. And it gives exercise to each and every part of the body within shortest time. तो कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज देने वाला ये दुनिया में एकमात्र प्रकार है मल्लखम्ब। आपने जैसे बताया कि ये स्पोर्ट बॉडी के हर पार्ट को एक्सरसाइज देता है, तो मेरे सवाल दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट और इतना ही एक्सर्ट करने वाला स्पोर्ट है, तो आज तक लोगों को इसके बारे में इतना क्यों नहीं बताया गया, या इतना क्यों नहीं पता है उनको इसके बारे में? जी, ये मुझे भी बहुत सवाल डिस्टर्ब करता है कि इतना अच्छा गेम है लेकिन लोगों तक पहुंच कैसे नहीं गया अभी तक। तो उसकी दो वजह है। एक तो we were under the British domination for about more than 150 years. तो ब्रिटिशों ने ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता ली, लेकिन हमारी जितनी भी अच्छी चीजें थी उन सबको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। जैसे हमारी सबसे पहली, विश्व में सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला, या हमारी एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल पद्धति सिस्टम, या आयुर्वेद, योगा महामुनि पतंजलि ने दिया, योग शास्त्र, ये अच्छे, और गायन, वादन, नर्तन, अभिनय, इस सभी में जितनी अच्छी कलाएं थी वो सभी
नाकामयाब कर दी. And they enforced upon us their education system, their administration system. और जो हमारे अच्छी चीजें थी वो आस्ते आस्ते हम भूलते चले गए, और जो वेस्टर्न चीजें थी उनको हम अपनाते चले गए. The sad part of it. But within last few years, Malkham is again reviving, getting popular not only in different parts of our country but abroad as well. हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं. आजकल हमारा मलखम्ब भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है. अमेरिका में चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर ने जब अपने घर से ही मलखम्ब सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी. अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखम्ब ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं. बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुड़ रहे हैं, मलखम्ब सीख रहे हैं. आज जर्मनी हो, पोलैंड हो, मलेशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखम्ब खूब पॉपुलर हो रहा है. अब तो इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू की गई है, जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं. भारत में तो प्राचीन काल से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधारण विकास करते हैं, हमारे माइंड बॉडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं. आपने जैसे बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अपना स्पोर्ट, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ इम्पोज किया और हम धीरे धीरे उसको इम्बाइब करते चले गए. पर इसी में मैं आपसे समझना चाहूंगी, यू हैव बीन कॉन्फर्ड विद पद्मश्री, इतना बड़ा सम्मान, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने आपके एफर्ट्स को देखा और रिकॉग्नाइज किया. यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बाकी दुनिया को किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो हाउ डिड यू कम अप विद दिस इनिशिएटिव एंड एनर्जी आल्सो टू ब्रिंग दिस स्पोर्ट आउट टू द वर्ल्ड? That is very what we call it natural way of getting involved into it. Earlier, when I was hardly 2.5, 3 years old, I started coming to this Shri Samartha Vyayam Mandir, 100 years old institution at Shivaji Park, Dadar in Mumbai. Okay. And Pujya Sansthapak Vyayam Maharshi Prahlad Lakshman Kale Guruji was the founder of this institution. Okay. He was close associate of my grandfather, my mother's father. Okay. And my mother's father told my mother that you take Uday to Samartha Vyayam Mandir. And so I started coming here when I was hardly 2.5, 3 years old. But I always say that one who explains is a good teacher, one who demonstrates is a better teacher, but one who inspires is the best teacher. So Kale Guruji was the best teacher. He inspired in us the liking for Malkham, the importance of Malkham. And then when I started going to school also, when I was hardly in 5th, 6th standard, my school was at 7 o'clock. But I used to come here at 5:30 to 6:30 in the morning, practice Malkham, then go home, have bath, and go to the school before the first bell at 7 o'clock. When I was in college also, after completing my SSC, I joined Riya College. There also morning Vayanshala, 5:30 to 6:30, 7:30. Then going for the practicals in the college, and then going home, have breakfast, lunch, then go back to college, and again in the evening back to Vayanshala, and then go home in the night. Even after completion of my graduation, joined Customs and Central Excise as inspector in 1975. I was inspector, then became superintendent, then became assistant commissioner, and in 2013, after 38 years of service, after superannuation, I retired as deputy commissioner. Okay. So there also my routine was the same: morning Samartha Vyayam Mandir, practicing Malkham, then directly from here going to office and coming back in the evening to Vayanshala, and then going home in the night. Even on the day of my marriage also, I came in the morning to Vayanshala, practiced Malkham, and then went for the marriage. So that was the addiction. That was your routine, I think. Absolutely. And even today, at the age of 73, I come here every day morning at 4:30, and then I'm here till 10:30 in the night. Whole day I'm here, just go home for the breakfast, go home for the lunch,
but the rest of the time I am at Shivaji Park in Samartha Vyayam Mandir. You actually mentioned a very important thing. आपने बोला आपकी एज 73 है, टचवुड you look as young as 37. Wow. बट आई थिंक इसका सारा क्रेडिट मलखम को ही जाता है. एंड आपने जैसे समझाया कि इसमें ये एक स्पोर्ट है जिसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. सो इज इट समथिंग लाइक योगा? Absolutely, is extension of yoga on the pole or on the rope, number one. Secondly, it's a beautiful combination of dynamism of gymnastics, the staticness of yoga, and the force and vigor of wrestling. Okay. So, of gymnastics, yoga, and wrestling, that is Mallakhamb. Okay. And since you have been working and contributing to this sport at an international level also, so could you explain, आप क्या मेरे viewers को ये समझा सकते हैं कि internationally has Mallakhamb been recognized at any platform? That is a very crucial question. Actually, when I started practicing Mallakhamb, in my own institution, there were 2-3 people only practicing Mallakhamb. But now there are 100 boys and 100 girls practicing Mallakhamb every day at Shri Vyayam Mandir. In Mumbai, there were hardly 2-3 institutions where Mallakhamb was taught, but there were more than 200 institutions where Mallakhamb is regularly practiced. In Maharashtra, my state, there were districts like Mumbai, Pune, Satara, Sangli where Mallakhamb was practiced. Now there are Mallakhamb district association in each and every district of Maharashtra. All the 36 districts have district Mallakhamb association. They're affiliated to the state association. And in India, there were hardly Maharashtra, Gujarat, MP and UP. 4 states were there where Mallakhamb was practiced. Now there are 33 state associations in my country, and they are affiliated to the Mallakhamb Federation of India. And since 1997, I started going abroad, first to Japan, then to UK, then USA, and now I've been to about 52 countries so far. Wow. All the European countries like Spain, Portugal, Italy, France, Germany, Netherlands, Austria, and in all the Asian countries like Malaysia, Singapore, Hong Kong, Vietnam, China, Japan, and Croatia and Cambodia. So everywhere Mallakhamb is most recognized. The people are there who are willing to learn Mallakhamb, and soon I am sure if this continues with a rapid speed, we will be getting entry into the Olympics. That is what our long cherished dream is. Wow. And यहाँ पे मुझे लगता है आयरनी ही यही है कि आपने 52 कंट्रीज विजिट किया, वहाँ के लोगों को मलखम्ब के बारे में बताया, बट इन इंडिया पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. डोंट यू थिंक यहाँ पे क्या कमी थी आज तक कि लोगों को इतने इम्पोर्टेंट स्पोर्ट के बारे में पता ही नहीं था? There are 2 reasons. Number 1 is we are poor salesmen. हमें अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग करना नहीं आता है. जी. तो ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर या न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए. That is number 1. And second is some lethargy. एक जमाना ऐसे था when we were trying hard to develop Mallakhamb in our country. Mallakhamb was not even recognized by the government of India as a sport. They were saying Mallakhamb वो तो दंड बैठक जैसे व्यायाम है, उसको खेल कैसे हम कहेंगे. When one Mohan Rawle was the MP from Mumbai, he asked a question in the parliament: is the name of Mallakhamb recognized by the government of India, and what the government is doing to promote this game abroad? That time Margaret Alva was the central sports minister, and she gave answer in the parliament. I've got a copy of that letter, that we have asked for certain information from Mallakhamb Federation of India. On receipt of that federation, we will decide about the recognition of the sport. This was blatant lie because I was the secretary of Mallakhamb Federation of India and nothing asked to us. Later on, I got the letter from Government of India, Department of Sports and Services. What are you doing in the country and how many states are affiliated to you? So I gave them all the information. But the second answer was more detrimental. She said to promote the game abroad is the sole responsibility of the concerned federation and not of the government. When China was doing everything for
wushu, when Japan was everything for judo, when Korea was doing everything for taekwondo, when Malaysia is doing everything for sepak takraw. Each country was trying to develop their own indigenous sport, and my government was saying it is none of our responsibility, it is the responsibility of the concerned federation. But then I continued my efforts. I contacted about 130 MPs from different states, going to them personally, telling them about Malkham, and got the letter from them that Malkham is our indigenous sport and it should be recognized by the government as a sport. And then every time we used to submit these letters to the central sports minister. Ultimately in 1996, when Mohan Rawle contacted me and he said, I have taken appointment of the sports minister. Mukul was the sports minister. And immediately went to Delhi. I brought with me all the records of previous nationals. We had conducted so many national championships of Malkham in different parts of our country, right from Amritsar in Punjab, then Jhansi in Uttar Pradesh, then Ujjain in Madhya Pradesh, then Bharatpur in Rajasthan, or Baroda in Gujarat, or in Tamil Nadu in Kanyakumari, in Bhimavaram in Hyderabad, in Telangana and Andhra Pradesh, and in Maharashtra, of course, Mumbai, Pune, Satara, Sangli, Fulton. And I have taken all the records, how many participants from how many states they participated in nationals. We have brought the rule book of Malkham, and actually we conducted the judging courses, and how many people from different states appeared for the judging courses and got certified as the national judge. And all this record was submitted to the then Central Sports Minister, Mr. Mukul Wasnik. For 1.5 hours, I was discussing with him. And then he called his PA and gave me a letter in my hand on the same day that Malkham Federation of India, headed by Mr. Uday Deshpande as Secretary, is recognized by the Department of Sports and Youth Services, Government of India. So we got the recognition in 1996. From there, directly we went to Suresh Kalmadi, who was the railway minister then, and he started giving railway concession to the participants attending the National Malkham Championship. So this was the development, how it was recognized by the government in spite of the lethargy and so many other problems. But we continued our efforts and we got the success in that. आपके आंसर ने मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं एंड आई विल कम टू इट वन बाय वन. बट सबसे पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि मलखम ओरिजिनेट हुआ महाराष्ट्र में, योर होम स्टेट. सो जो अभी जन्माष्टमी का टाइम चल रहा है और महाराष्ट्र में हम दही हांडी फोड़ने का वो हमेशा कंपटीशन होता है. सो क्या ये थोड़ा सा भी मलखम से रिलेटेड है या ये पूरा मलखम है? नहीं, dahi handi and Malkham are two different things. Number one, dahi handi is we can call it a team sport. There should be people 10, 20, 100, 200. In one dahi handi team, there are 200 people, and they found a base with few people. Then they start raising it step by step. 2 stories, 3 stories, 5 stories. Now they are reached up to 9, 10 stories also, one above the other. But that's a pure human pyramids, we call it. Even Spain, they do it much better than what in India we do it. It's very more technical and more sophisticated, more fast and perfect. But Malkham is individual sport as well as it's a pyramids also. Individually, we give each competitor 90 seconds time. Okay. And 90 seconds, they have to perform series of elements one after the other. And all the elements are divided in A, B and C parts. A is easy, M is medium and C is difficult. Okay. So how many elements they perform in A, B and C? So that total count is difficulty rating. So difficulty is 3.4, combination is 1.6 and execution is 5.0. So what you do is important, but more than that, how you do it gets more marks for that. And then there are 4 judges sitting on the 4 corners. One is the superior judge and
the other 4 judges are there, and they observe the performances, their flexibility, their stamina, their speed, everything, and they judge individually. And then the marks given by the 4 judges, they are given to the superior judge. He deletes the lowest and the highest marks, and the average of middle two, he compares with the marks given by himself, and then that average is declared as the mark awarded to the performer, to the competitor. So it's a very systematic, exactly like gymnastics, very systematic and technically very system of evaluation of the performance. इनफैक्ट हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं. आप मलखम के बारे में तो आज हमारी चर्चा हो ही रही है, कलरी पट्टू, गटका और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं. मैं सबका नाम लेने लग जाऊंगी तो लिस्ट बहुत लंबी है. तो आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट एक जेन्युइन एफर्ट कर रही है, एक तो लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ने के लिए भी, और दूसरा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले उसके लिए भी? Absolutely, you have touched my heart by this question. Actually, this is started when an honorable Prime Minister Narendra Modi ji took over the reign, and he first included 4 indigenous games like Tangtha in Manipur, Yoga, Kalaripayattu, and Malkham in competitions. Now we're going to nationals by railway, and we started getting railway concessions. But now the competitors go for the nationals by air, and their airfare is reimbursed by the government. The government gives them scholarship to the tune of lakhs of rupees, and they get the jobs also, job opportunities in the state and central government, as well as they have started the Arjuna Award and Dronacharya Award, which was not there initially. When I met Honorable Prime Minister on 9th of May, when this Padma Shri Award was conferred upon me in 2024, that time also I told him that हम सभी मलखम खिलाड़ी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपने इस खेल को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया है. जिस केंद्र शासन से मान्यता भी नहीं थी, उस खेल को आपने आज अर्जुन अवार्ड शुरू किया, द्रोणाचार्य शुरू किया, पद्मश्री भी शुरू किया है. आपने इसका सम्मान बहुत बढ़ाया है. इमीडिएटली रिकॉर्डेड हमने नहीं, आपने मलखम का सम्मान बढ़ाया है. बट रियली आई एम वेरी मच ऑनर्ड. दे हैव स्टार्टेड 500 सेंटर्स all over India, and then each center will get equipment grant about 5 lakhs of rupees from the central government. So SAI ne or Sports Authority of India or Government of India, they are making lot of efforts to promote the indigenous games, not only in India but abroad as well. You mentioned that there are a lot of perks that have been added to this sport Malkham. Here I would like to understand, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो प्लेयर्स को ग्रांट मिलता है, जो उनको पैसे मिलते हैं, आपको लगता है कि ऊपर से सरकार ने तो अप्रूव कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया, तो बीच में कहीं पे कोई लीकेज या कोई लूपहोल रह जाता है जहाँ पे कुछ मिस आउट हो जाता हो? बीच वाले कुछ लूपहोल्स न हो कि जो ग्रांटेड अमाउंट है वो डायरेक्ट प्लेयर के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है. अच्छा. But even then, there are some loopholes, and there are some people who are trying to make money out of it. But ultimately, एक खेल को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है, ना वो कर सकते हैं, उतना उन्होंने किया है. और भी कुछ बहुत सारे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है, इकट्ठे आके उनमें कंपटीशन होगी और उसमें खेल को बढ़ावा मिलेगा. Really trying their level best to promote these indigenous games. I am very happy about it. In fact, now I would like to take this discussion to another level. ऐसा माना जाता है स्पोर्ट्स में इतना इन्वेस्टमेंट होना, और मतलब इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही है, मतलब चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे प्लेयर्स को प्रोत्साहन देने की बात हो पैसे में, या फिर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं स्पोर्ट्स में उसकी बात हो. आपको लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचानक से जो आया है उसके पीछे के कारण क्या है? नहीं, बेसिकली मलखम, मैं जैसे मलखम फील्ड में काम करता हूँ,
हम फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जी मैं किसी किसी का नाम लूंगा ना तो कोई लोग छूट जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत इत्मीनान के साथ मैं कहता हूँ कि जी छत्तीसगढ़ में मनोज पटेल है, तमिलनाडु में के गणेश, या प्रकाश सोनी और राहुल चोकसी जो गुजरात में है, जी तेलंगाना में दिलीप गवाड़ी जी है, गोवा में कुराड़े जी हैं, या भीमावरम में बहुत जगह ऐसी है कि लोग डेडिकेटेडली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मलखम्ब के लिए काम कर रहे हैं। ओके फॉर्चुनेटली मलखम्ब इज सच अ स्पोर्ट, इट डजंट रिक्वायर much equipment, जी just pole or just a rope malkham frame and a cotton rope malkham, and of course some mattresses to lay beneath for the security purpose. लेकिन अब ये समर्थ व्यायाम मंदिर मेरी संस्था है, यहाँ पर मैं गए 50-60 साल से मलखम्ब सिखाता हूँ। मैंने सोचा था इस संस्था को अभी 100 साल हो गए, 23rd August will be completing 100 years. So from last 23rd August till this 23rd August, in this Shatak Mahotsavi वर्ष जो है, I had decided I will go to 100 places to teach. मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत में और भारत के बाहर भी, and you will not believe I have crossed 107 mark, and I have to so many places, 4 places outside India like Singapore, like Malaysia, Indonesia, Vietnam, and then in India I was in 22 states giving Malkham workshops, not only giving a demonstration. लोग क्या देखते हैं, तालियां बजाते हैं, भूल जाते हैं। उनके के लिए, सिखाने के लिए मैंने कोशिश की। महाराष्ट्र में 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया, वहां पर हर जगह मलखम्ब सिखाया, और मुंबई में भी बहुत सारी जगह। तो हर जगह मैं जब जाने वाला था तो उन्होंने पूछा आपको अपैरेल्स क्या लगेंगे और कौन बनाएंगे, तो मैंने उनको एड्रेसेस दे दिया, दीज आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मलखम्ब। उन्होंने तुरंत उनके साथ संपर्क करके हर एक जगह पर 1.5, 2-2.5 लाख का इक्विपमेंट उन्होंने ले लिया। So this is how industry grows, this is how the centers will grow, and this is how Malkham will grow. यहाँ पे एक और सवाल जो मेरे मन में है कि पहले जिस जनरेशन में हम बड़े हो रहे थे, उस जनरेशन में पेरेंट्स कभी भी स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखते थे, लेकिन विद द टाइम एंड अभी जितना स्पोर्ट्स को रेलेवेंस दिया जाता है, सिग्निफिकेंस एट अ नेशनल लेवल, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन से इंटरैक्ट करते हैं, तो अभी लोगों को और पेरेंट्स को खासकर ये समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो बी अ प्रोफेशन। सो ये इस डायरेक्शन में पूरा एक सोसाइटल चेंज, एक बिहेवियरल चेंज कितना इम्पोर्टेंट था और उसके पीछे के ड्राइवर्स क्या थे? ये बहुत चेंज, बदलाव आ गया है। पहले तो ये कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब जी। लेकिन मेरे व्यायामशाला में जब लोग आते थे, पेरेंट्स को ऐसे लगता था कि मेरा बच्चा अभी यूनिट टेस्ट आ गया, अभी प्रीलिम आ गए, तो अभी व्यायामशाला नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा उसका। लेकिन यू विल बी सरप्राइज, अभी जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं आप इसके ऊपर ध्यान दो, कुछ भी होने दो उसको, एग्जाम में फेल हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें वो आगे आना चाहिए। क्योंकि उनको भी मालूम पड़ा है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी से काम करने वाले यदि आगे बढ़ेंगे तो उनको एक तो कॉलेज में एडमिशन मिलती है जी। 85% मार्क you will not get admission, but if you are a sports person you will get admission in the desired college जी। जॉब अपॉर्चुनिटीज है, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन को डायरेक्ट जॉब मिलता है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, उनको भी डायरेक्ट जॉब मिलता है। तो अभी ये पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है, मलखम्ब के बाद उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम एंड पब्लिसिटी मिलेगी, जॉब मिलेगा। तो अभी ये एवेन्यू उसको ओपन गए बिकॉज ऑफ द ओपन पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत बदलाव है और इसके लिए पेरेंट्स भी उसके लिए बहुत खुश है कि हम उसको व्यायामशाला भेजते हैं, वो आगे तो इसकी खेल में वो उसकी बढ़ोतरी हो। इनफैक्ट आपके विचार में क्या आपको लगता है कि हमेशा अगर हम किसी स्पोर्ट के साथ
कोई पर्क ऐड करें तो उसकी ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, लोगों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना ज्यादा है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? क्या है ये, एक दुधारी बोलते हैं ना कि दोनों साइड उसके तेज हैं जी। कि तो ये ऐसे होगा तो लोग बढ़ेंगे भी, लेकिन इसका दूसरा बाजू ये भी है कि मैं खेल खेलता हूँ या मलखम करता हूँ, क्योंकि मुझे ये कंपटीशन में मेडल चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वो जब नहीं मिलता है तो गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो नाराज हो जाते हैं। मैंने जब 2004 में जर्मनी में मलखम पहला वर्कशॉप लिया था, तो वहाँ 8 दिन का वर्कशॉप हुआ और उसके बाद 8वें दिन 45 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन और 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर्स, ये सेशन था जी। सेशन बहुत अच्छा हो गया। क्वेश्चन आंसर्स में एक डॉक्टर जॉर्ज लेशनर थे। अच्छा। तो एम्बेसडर ऑफ जर्मनी हु हैड वर्कड इन इंडिया इन डिफरेंट प्लेसेस, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगह पे क्या काम किया था। तो उन्होंने पहले ही मुझे ये सवाल पूछा, मिस्टर देशपांडे, आप इतने लंबे से मुंबई से यहाँ हमें मलखम सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि जर्मनी स्पोर्ट्स में बहुत एडवांस्ड है। हाँ। और यदि हम मलखम के बाद देखेंगे तो कुछ दिनों में आपको पीछे डालकर हम आगे चले जाएंगे। तो मैंने जेन्युइन क्वेश्चन था उनका। तो मैंने उनको यही कहा कि इफ यू थिंक ओनली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इट मे बी राइट, लेकिन आप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ कॉमन समस्याएं हैं जी। बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको जितने वो मार्क्स चाहते हैं उतने मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलते हैं जी। मार्क्स मिले तो भी उनको जहां जिस कोर्स को एडमिशन चाहिए उस कोर्स को एडमिशन नहीं मिलती है, या एजुकेशन पूरा होने के बाद जो नौकरी चाहते हैं वो नौकरी नहीं मिलती है, एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड जी। वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स इस ओर चले जाते हैं जी। तो मलखम आपको नॉट ओनली फिजिकली साउंड बनाता है लेकिन इट मेक्स यू मेंटली साउंड ऑल्सो। तो आपका ये मानसिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये युवा पीढ़ी में। और साथ साथ अभी ये चेंज लाइफस्टाइल जो है, बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं या मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे होते हैं, मैदान में जाना ही भूल जाते हैं, तो फिर at the age of 30, 35, 40 they start having the back pain, neck ache, और फिर उनका पूरा जिंदगी आगे दवाइयाँ लेकर अपना आयुष्य बिताना पड़ता है। तो is the best exercise for your spinal cord which is considered as the good key of good health। तो उसके लिए उनकी ये बेनिफिट्स ऑफ मलखम जो है वो हमारे तक सीमित न रखते हुए आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ आए हैं, एंड दैट वाज सो मच अप्रिशिएटेड बाय देम कि अगले 16 साल हर अगस्त सितंबर में मुझे जर्मनी बुलाया जाता था, मैं 10 लोगों की टीम लेकर इंडिया से वहाँ जाता था, वहाँ 50 बच्चों के 2 मलखम वर्कशॉप्स होते थे, तो एक साल में 100 जर्मन बच्चे मलखम सीखते थे। 16 साल में 1600 जर्मन बच्चों ने मलखम सीखा है। और उन सारे 1600 बच्चों को ये याद होगा कि जो वो स्पोर्ट सीख रहे हैं वो इंडिया से आया है। एब्सोल्युटली। और हमारे सिखाने की सिस्टम भी बहुत अलग थी। आई विल बी वेरी कीन इन टेलिंग यू दैट जैसे जूडो हो, कराटे हो, तो उनकी टर्मिनोलॉजी सब उनकी भाषा में होती है जी। जब हम मलखम सिखाते हैं तो सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार सभी मंत्र जो है और सभी उनके काउंट्स जो है 1 2 3 4 इसी लैंग्वेज में हम करते हैं, उसको 1 2 3 4 नहीं कहते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद एक साथ नमस्ते 1 2 3 4 और कवायद विसर्जन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जय हिंद, यही कहते हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, नीदरलैंड्स का हो, जर्मनी का हो या सिंगापुर, मलेशिया, सब लोग जय हिंद बोलेंगे। वो मलखम के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जय हिंद की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं है, मलखम ने जय हिंद को भारत की बाउंड्री के बाहर भी पहुंचा दिया है, इनफैक्ट यूरोप तक पहुंचा दिया है, और ना जाने कितने और देश हैं जो जय हिंद बोल रहे हैं आज मलखम की वजह से। बना दिया उसको हमने पूरा। आपसे मैं एक चीज और यहाँ समझना चाहूंगी, आपने क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ की बात करी, तो सिर्फ मलखम की ही हम बात ना करें, अगर हम बाकी सारे स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स लाइफ में क्या चीजें लेके आता है? जैसे डिसिप्लिन है,
मेंटल स्ट्रेंथ है, उसके अलावा स्पोर्ट्स का लाइफ में होना किसी भी इंडिविजुअल के लिए कितना जरूरी है? दीक्षा जी, आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन को पूछा है कि खेल क्यों खेले हम। तो जी बाकी खेलों में और मलखम्ब में बहुत फर्क है। एक आप जानते हैं, बाकी सभी खेल जो है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या कबड्डी, खो खो, रेसलिंग, कुछ भी खेल, वो सभी ग्राउंड लेवल पे खेले जाते हैं। जी I mean the only sport which is played at 2 feet, 4 feet, 6 feet, 10 feet above the ground. So जी every time you pull your against the gravity and then वो जो पैरों में अंगूठों में रस्सी पकड़नी होती है, या आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स, इनको जो व्यायाम मिलता है जी उसमें से जो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, करेज बढ़ता है, जी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इतना ही नहीं, लेकिन जब हम अ, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय हमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होती है, जी ग्रास्पिंग, ये सभी मलखम्ब से बहुत अच्छा बनता है। मैं मुंबई में 3 ब्लाइंड स्कूल्स हैं, मैं तीनों ब्लाइंड स्कूल में जाकर वो बच्चों को मलखम्ब सिखाता हूँ। लड़के हैं, लड़कियां हैं, और वो इतना अच्छा मलखम्ब करते हैं कि आप उनको करते हुए देखेंगे तो यकीन नहीं मानेंगे कि वो ब्लाइंड है। और दिस इज अ न्यूज टू मी, और मैं खुद बहुत ज्यादा इस चीज पे शॉक हो गई हूँ कि अगर ब्लाइंड बच्चे इतने अच्छे से मलखम कर पा रहे हैं तो बाकी जो लोग who are gifted with eyes, proper vision can also take this sport forward. मैं वही हमेशा बताता हूँ कि जब उनका डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो जी these children are not showing us just how to do malkham, but they are telling us if I can do it, why can't you? ट्रू और एक लड़की है, उसका नाम है प्रांजल पाटिल, जो पहली से 10वीं कक्षा तक हर दिन मलखम करती थी, एंड नाउ इज द फर्स्ट IAS ब्लाइंड ऑफिसर इन इंडिया। She was in Kerala and now she is working in Delhi in education department. वाओ। सो इनफैक्ट आई थिंक बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी किन्हीं कारणों से खो दी थी, आई थिंक दे फाइंड अ पर्पस थ्रू मलखम। Exactly. एक तो जब मैंने सिखाया शुरू किया वहाँ पर ब्लाइंड स्कूल में, तो मेरा सिस्टम ये था कि पहले मैं करके दिखाता था और फिर वो बोलता था कि चलो मैंने कैसे किया, अभी आप करो। लेकिन बच्चों को दिखाने को कुछ फायदा ही नहीं था। जी तो कन्वर्ट इनटू प्रिसाइज वर्ड्स कि आपके सामने रस्सी है, रस्सी को हाथ पकड़ लो, बाया पैर अंदर डालो, अंगूठे में रस्सी पकड़ लो, ऊपर चढ़ो। एवरी एक्शन वाज कन्वर्ट इनटू प्रिसाइज वर्ड्स, और वो आपको सुनते थे और ब्लाइंडली फॉलो करते थे, और इतना अच्छा करते थे कि आप बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि देशपांडे जी आपने भी कमाल है, ये ब्लाइंड बच्चों को कैसे सिखाया। मैंने बोला कमाल में भी नहीं है, कैसे सिखाना ये उनको सिखाते सिखाते मैं सीख गया हूँ। So they have taught me how to teach. और शुरू में उनके भी बहुत सारी दिक्कतें थी, कभी पेट दर्द है, कभी सिर दर्द है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ऑलवेज ग्लूमी। तो आस्ते आस्ते जैसे उन्होंने सीखना शुरू किया, योगासन किए, सूर्य नमस्कार किए, तो उनका एपिटाइट बढ़ने लगा, भूख बनने लगी, तो खाना अच्छा हजम होने लगा। और जब वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते थे, लोग तालियां बजाकर उनका एप्रिसिएशन करते थे, मोरल बूस्ट होता था। एक सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ गया, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बहुत सारी ऐसी जनरेशन हो गई जो 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स मिले, अभी कहीं ना कहीं वेल पोस्टेड है, सेटल्ड है, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे भी मलखम करने के लिए आते हैं। That's such a positive news and a big salute to all the visually impaired children जिन्होंने मलकम को इतने अच्छे से अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किया एंड आज वो इतना एक्सेल कर रहे हैं इस स्पोर्ट में। अभी लास्ट ईयर जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था जी हमने 8 बच्चों की टीम लेके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। वाओ। मैडम नीता मुकेश अंबानी जो रिलायंस फाउंडेशन के, उन्होंने पूरा जिम्मेदारी लिया था, बच्चों के सिलेक्शन से लेकर उनका वीसा, फिर उनके टिकट और वहाँ जाने आने का खर्चा, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था सब रिलायंस फाउंडेशन ने किया था। और इंडिया हाउस में हमने 26 जुलाई से 11 अगस्त तक एवरीडे मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन किया, और सभी ओलंपियंस, उनके कोचेस और सभी रिपोर्टर्स जो बाहर के देशों से आए थे, बहुत अप्रिशिएट किया। उस 8 लोगों की टीम में 2 लड़के और 2 लड़कियां टोटली ब्लाइंड थी। ओके। So 4 people were visually challenged
and they gave a fantastic demonstration of Malkham. अभी इतना confidence आ गया कि 2036 में अहमदाबाद if Olympics are organized, Malkham can be there as a competitive sport also till then. That would be a big moment of pride for not just you, but I think for every Indian. Thank you so much for making so many efforts to take this sport to the world. Right. Thank you, madam. Since we are progressing towards the end of the episode, मैं आखिर में आपसे यही समझना चाहती हूँ कि मलखम जिनको जो ये एपिसोड देख रहे हैं, अगर उन्हें खुद मलखम सीखना है या फिर अपने किसी जानने वाले को उसके लिए प्रेरित करना है, तो क्या मलखम सीखने की कोई एज होती है? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मेरे पास एक शांतिलाल संघवी जी आते थे जी। जब मलखम सीखना शुरू किया, that time he was 82 years old. Oh, you can't believe it. और मलखम प्रैक्टिस किया और 2019 में मलखम की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप मुंबई में हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। सो एट द इनॉग्रेशन ऑफ दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप, Shantilal Sanghvi ji gave a live demonstration of Malkham when he was 89 years of age. Oh my God! Anybody of any age can do it, even blind children can do it. मैं समर्थ व्यायाम मंदिर में डेली गए 50 साल से सुबह 7 से 8 फ्री मलखम क्लासेस लेता हूँ। Anybody of any age can come and join, और उसमें 40, 50, 60 साल के ऊपर के भी बहुत सारी महिलाएं भी है कि जो मलखम सीखना चाहती हैं। So anybody of any age can learn. That's such a positive news. जो भी viewers इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप लोग अगर मलखम सीखने में इंटरेस्टेड है, so you can always get in touch with Mr. देशपांडे and his academy, और वो आपकी जर्नी को वहां से बहुत ही पॉजिटिवली आगे लेके जाएंगे। देशपांडे, दीक्षा जी, यदि किसी को अपने जहाँ वो रहते हैं वहां पर लोगों के लिए मलखम का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना होगा, लेट हिम कॉन्टेक्ट मी, आई विल कम देयर विद माय ओन एक्सपेंसेस। मैं वहां उनको मलखम का ट्रेनिंग देके ही जाऊंगा। आई एम श्योर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस एपिसोड विल डेफिनेटली पॉजिटिवली टेक दिस फॉरवर्ड। मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत जागरूकता आ गई है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, तो आई एम श्योर मलखम एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट करेगा। लास्टली मिस्टर देशपांडे, अभी 29 अगस्त को यानी कि 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाएंगे, तो आपका क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए इस स्पोर्ट्स डे पे? मैं पहले ये कहता हूँ कि आप कोई भी खेल खेलिए जी, ये इट नॉट नेसेसरली मलखम, और भी बहुत सारे खेल है, किसी भी खेल पर जाइए, स्पेंड एटलीस्ट few minutes, few hours of the day for your own body। कि जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, स्विमिंग जाना है, साइकिलिंग करना है, कुछ भी एक्सरसाइज करिए। जब हम किसी भी बाजार में जाकर किसी चीज खरीदी करते हैं तो उसके साथ एक पैम्पलेट मिलता है कि इस चीज को कैसे यूज करना है, इसका लाइफ कैसे बढ़ाना है, इसको मेंटेन कैसे करना है। लेकिन जब हम इस दुनिया में इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमें कोई ऐसे पैम्पलेट नहीं दिया जाता कि इस भगवान ने दिए हुए शरीर रूपी यंत्र को आपको कैसे यूज करना है। और हम जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और फिर डॉक्टर के पास जाकर दवाई देकर अगला जिंदगी ऐसे ही गुजरते हैं। तो ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इसको जो व्यायाम लगता है खेल के लिए, वो बहुत आवश्यक है। आपका एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। और मलखम से सबसे ज्यादा मैं आपको यही कहूंगा कि नॉट ओनली डेवलप्स योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स but also your internal systems like respiratory, circulatory, digestive, और जिससे आपके पूरे शरीर को अच्छा व्यायाम मिलता है, एक डिसीज रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, और ये बहुत आवश्यक है छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक। तो हमें भारत को समर्थ भारत, सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत, सुंदर भारत बनाना है। उसके लिए मलखम का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स इस एपिसोड को देख रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी बातों से इंस्पायर होंगे और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर देशपांडे, आपको बहुत बहुत बधाई।
आपकी एकेडमी को 100 साल पूरे हो रहे हैं और इन 100 सालों में आपकी एकेडमी के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपने काफी माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। उसके लिए आपको मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, अभी बचा हुआ चंद जो मेरा बोनस लाइफ है मैं मलखम्ब के लिए देना चाहता हूँ। तो कोई भी कभी भी कहीं पर भी बुलाएंगे तो समर्थ व्यायाम मंदिर की ओर से वहाँ जाकर मलखम्ब का प्रशिक्षण देना, वर्कशॉप कंडक्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स भी इसमें सम्मिलित होंगे और हम सभी मिलकर मलखम्ब को अगली ऊंचाई तक ले जाएंगे। डेफिनेटली। ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच देशपांडे जी, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम निकाला सवाल दैट मैटर्स के लिए और आप आए, आपने हमसे बात करी, आपने हमें मलखम्ब के बारे में इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड टुडे। दीक्षा, थैंक यू वेरी मच। बाय।